हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं हटा रही हूँ यहाँ से सुबह के मंजे हुए बर्तन। और ये बर्तन सिर्फ सुबह के हैं। इतने सारे बर्तन कलेक्ट हो गए थे क्योंकि किसी को कॉफ़ी पीनी होती है, किसी को चाय पीनी होती है, किसी को जूस पीना होता है। तो इस तरीके से मेरे हुए हैं काफ़ी सारे बर्तन कलेक्ट। तो बस ये सूख चुके हैं, अब मैंने यहाँ से हटा दूँगी और उसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। तो दोपहर में मैंने रात ही कढ़ी चावल बनाए थे। तो अब बेटे को प्याज वाली कढ़ी खानी थी, कह रहा मम्मी कढ़ी को प्याज में छौंक दो और मेरे लिए दोबारा से चावल बना दो। तो यहाँ पर बस मैं चावल धो रही हूँ और चावल धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दूँगी। जब तक मैं यहाँ पर ये प्याज काट लेती हूँ और कढ़ी में पकौड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। बच्चों को पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो काफ़ी जूसी हो जाती है कढ़ी में जाकर। तो बच्चे कढ़ी कम खाते हैं, पकौड़ियाँ ज़्यादा खाते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि फिर कोई कढ़ी नहीं खाएगा अगर उसमें पकौड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है। तो फिर बेसन को भी मैं घोल दूँगी। तो इसमें बस मैं नमक मिर्च हल्दी और अजवाइन डालकर इसको घोल दूँगी। पहले मैं इसे घोल रही हूँ, बाद में मैं मसाले ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं बना लूँगी। कढ़ी का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा, फिर मैं प्याज काट लूँगी। तो आज मुझे रहना पड़ेगा भूखा क्योंकि मेरे घर में मैं ही एक ऐसी हूँ कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, बाकी सब चावल खा लेते हैं। और वाइट चावल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अपने लिए रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ, बाकी सब चावल खा लेंगे। तो घर में बच्चे हैं और मैं हूँ, तो बच्चों के लिए मैं चावल बना दूँगी। और मैंने क्या करा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 गुलाब जामुन खा लिए थे, तो मेरा काम उसी से चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं प्याज काट लेती हूँ। और वैसे तो ठंड काफ़ी कम हो गई है, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों ठंड लगती है। तो मैंने अभी भी वुलन का सूट डाला हुआ है। तो अच्छा, मैंने ये हाइलाइटर अभी 2-3 साल पहले ही अपने किचन में लगवाया था। तो एक हाइलाइटर तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे हाइलाइटर में पता नहीं क्या हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कुछ कुछ उभर सा आया है। इसे मैं हटा देती हूँ तो ये फिर और ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अम, मान लो किसी चीज़ की परत सी जैसे लग जाती है ना, मान लो कोई पॉलीथीन वगैरह है हार्ड सी यहाँ पर भगोने के पीछे। पता नहीं क्या हो गया है इसमें। और दूसरा वाला बिल्कुल सही है मेरा हाइलाइटर, और इसमें ना ऊपर तक ये होता जा रहा है। तो बस यहाँ मैंने डाल दिए हैं मसाले और अब डाल देती हूँ नमक और फिर कर लेती हूँ कढ़ी की पकौड़ियों की तैयारी। तो वैसे मुझे भी पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है प्याज में छौंकी हुई कढ़ी, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि कोई प्याज की छौंकी हुई खाता है, कोई प्याज की छौंकी हुई नहीं खाता है। तो मैं सारी कढ़ी को प्याज में नहीं छौंकती हूँ, थोड़ी सी कढ़ी को ही प्याज में छौंकती हूँ। और यहाँ पर मैंने बना लिया है, अपना बैटर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो आज क्या हुआ, सुबह जब मैं बर्तन मांज रही थी तो ये लोहे की कढ़ाई मैंने मांज कर गैस पर रख दी थी कि फिर जंग लग जाती है ना सुखाने के लिए। और मैं ना हाई फ्लेम करके ना दूसरे कामों में लग गई और मेरी ये कढ़ाई आप देख रहे हैं ना पूरी जल गई, यहाँ से अंदर से मंजी हुई कढ़ाई बिल्कुल काली हो गई। तो आज बस हाथ गंदे करने का मन नहीं है, तो इसलिए मैं चम्मच से पकौड़ियाँ छोड़ रही हूँ। कई बार होता है ना कि हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है, और आज 2 बज गए, वरना मेरा खाना जल्दी फिनिश हो जाता है। तो अब मुझे मन भी नहीं है खाना वाना बनाने का, तो बस करती हूँ, बच्चों के लिए बनाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ मैंने प्याज वाली कढ़ाई इधर शिफ्ट कर दी, उधर मैंने कुकर रख दिया क्योंकि बेटे को जाना है बच्चे को पढ़ाने के लिए, होम ट्यूशन देने के लिए। तो वो कह रहा मम्मी मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैंने एक साइड में कुकर रख दिया है, उस पर घी डाल दिया है, चावल बनने रख दिए, हमारी कढ़ी भी हो चुकी है। यहाँ मैं पीऊँगी ग्रीन टी, तो ग्रीन टी के लिए मैंने यहाँ पे पानी उबाल दिया है और फिर मैं ग्रीन टी पीना ही भूल गई। मैं 2 घंटे बाद अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब मैं अपनी ग्रीन टी लेकर बैठी हूँ। तो यहाँ पर हमारे प्याज के तड़के वाली कढ़ी भी तैयार है और बस इसमें मैंने एक उबाल लाया और पकौड़ियाँ डाल दी हैं। तो कढ़ी गर्म होगी तो पकौड़ी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना था क्योंकि कढ़ी तो पहले से ही बनी हुई रखी थी। और जब हम बासी कढ़ी खाते हैं ना तो उसका टेस्ट तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर अब चावल बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा पानी बॉयल हो गया था, तो मैंने इसमें ग्रीन टी डालकर इसको ढक दिया है और फ्लेम ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर चावल भी डन हो चुके हैं। तो बस ये देखिए जीरा साइड में आ गया है, तो मैं इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से, इसको एक बार चला दूँगी और बस हमारे कढ़ी चावल बनकर तैयार है।
तो कढ़ी चावल दोनों बनकर तैयार हैं। कढ़ी भी पहले से बनी हुई रखी थी, बस मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाली और उसे एक उबाल आने दिया बस। तो हमारे कढ़ी चावल बनकर तैयार है। यहाँ आ गए कबूतर, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं तो इनको भी लग गई है भूख, तो ये भी अपना दाना खाने के लिए आ गए हैं। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। ओके, बाय।